हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान और आज हम बात करेंगे एक डायरेक्शन की जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। आज हम उस डायरेक्शन की बात करेंगे कि क्यों आखिर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं एंटी क्लॉकवाइज में ही क्यों रिवॉल्व करती हैं, चाहे वो सैटेलाइट की बात हो, चाहे वो प्लैनेट की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात हो। जिस चीज़ को देखो उसकी जो डायरेक्शन की बात की जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज ही वो रिवॉल्व करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज? क्यों आखिर एंटी क्लॉकवाइज ये प्लैनेट्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह करते हैं? इसी संबंधित एक हम पिलग्रिमेज की भी बात करेंगे, यानी जिसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। और तीर्थ यात्रा वो जो हज पे हाजी लोग करते हैं, उस दौरान जो एक परिक्रमण होता है जिसे तवाफ़ कहते हैं, वो परिक्रमण भी 7 राउंड उसमें लगाए जाते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में ही होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज आखिर क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, इस पर हम थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे। इस पे हम इस मुद्दे पर हम लाइट अप करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। तो चलिए पहले आपको हम बता देते हैं कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जैसे घड़ी की दिशा में चलना, राउंड करना ही उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। सपोज़ ये एक घड़ी है और ये इसमें ये नीडल्स चलती हैं, छोटी नीडल, ये बड़ी नीडल, और ये चलती हैं इस दिशा में। इस दिशा को आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट दिशा में जो चलती है, जो परिक्रमण होता है, उस परिक्रमण को, उस रिवॉल्विंग को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस तरह से। अगर यही परिक्रमण, यही चक्कर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, यानी कि ऐसे हो जाए इस दिशा में, या एक घड़ी और हम बना के आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये अब इसी में ये परिक्रमण जो है, ये नीडल्स जो हैं इस दिशा में चलने लगे, इस दिशा में अगर चक्कर काटने लगे, तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको बोलते हैं, और इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो चक्कर होता है वो कहाँ से होता है? वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो जो परिक्रमण लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि घड़ी के सापेक्ष होता है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है लेफ्ट टू राइट को, तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और जो परिक्रमण, जो रिवॉल्व, जो रोटेशन राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टी दिशा में घड़ी ऐसे चलती है, तो ऐसे न चल के ऐसे अगर चलती है उस दिशा में, तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉपिक यह है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कि क्यों मोस्ट ऑफ थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों कर रही हैं, उसका क्या है साइंटिफिक रीज़न, और क्यों हज के दौरान जो तवाफ़ होता है, एक ट्रेडिशन होता है जो मुस्लिम्स करते हैं, तो वो क्यों आखिर एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, क्यों 7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाए जाते हैं, इस पर भी हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उसका क्या कारण है।
सपोज ये मान लेते हैं दिस इज द होली काबा एंड दिस इज द सर्किल। ये होली काबा है ये, यानी कि पवित्र स्थान। इस पे इस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये इस दिशा में चल रहा है, एक मैन, ये एक मैन बॉडी है, एक व्यक्ति है तीर्थयात्री यानी पिलग्रिम्स। ये एक पिलग्रिम्स हैं जिन्हें 7 राउंड लगाना होता है। अच्छा, इसमें 7 राउंड का एक इनिशियल पॉइंट भी होता है जिसे हजर अल अस्वद कहते हैं। तो एक कोने में लगा होता है, सपोज यहाँ पे एक स्टोन है, एक स्टोन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। खैर, इसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की, कि हम उसी पर फोकस करते हैं। तो ये एक मैन है, या एक मैन यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं इन्हें कि एक पिलग्रिम्स हैं। ये पिलग्रिम्स तीर्थयात्री हैं जो 7 राउंड लगा रहे हैं। तो इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज में लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब कोई चक्कर काटता है तो एक फोर्स उस पर अप्लाइड होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो जान सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब हिंदी में कहते हैं अपकेंद्र बल। और ये जो है सर्किल से, जिस सर्किल की तरफ कोई बॉडी चक्कर लगाती है उसके विपरीत दिशा में यानी बाहर की तरफ को लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अप्लाई होता है तो ये अप्लाई होता है लेफ्ट टू, ये अप्लाई होता है लेफ्ट टू राइट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो लेफ्ट टू राइट अप्लाइड होता है, यानी कि ये जो पिलग्रिम्स हैं इनके इस साइड को वो फोर्स कर रहा है, प्रेशर मार रहा है, तो ये इस साइड की तरफ को लागू होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजनेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लेफ्ट टू राइट सर्कुलेट होता है, जो नसों से सीधा हार्ट में जाता है। तो वो किधर से जाता है? ब्लड का सर्कुलेशन माइंड में किधर से होता है? वो लेफ्ट टू राइट। अगर ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेशन ये इसका जो डायरेक्शन होता है लेफ्ट टू राइट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। और वो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड तो राइट टू लेफ्ट होता है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो ब्लड जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए भेजा जाता है और वो ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट उसको पंप करके लंग्स में भेजता है और लंग्स जो है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के बाद फिर हार्ट में जो है बैक कर देता है और हार्ट उसको फिर पूरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जितने भी हैं पूरी बॉडी में उसको पंप करने के बाद उसको जो है भेजता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सर्कुलेट होता है ये जो होता है ये होता है राइट टू लेफ्ट। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जहाँ से ब्लड जाता है, जब शुरुआत होती है ब्लड के सर्कुलेशन की, तो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड और वो होता है लेफ्ट टू राइट होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट होता है तो क्या होता है कि लेफ्ट
टू राइट ही ये सेंट्रीफ्यूगल भी लगता है, और लेफ्ट राइट जो होता है ब्लड सर्कुलेशन भी होता है लेफ्ट टू राइट। तो होता ये है कि ब्लड दोनों एक ही दिशा में लगने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इंसान को, दौड़ने वाले इंसान को, तेज़ चलने वाले इंसान को थकान नहीं आती है। और ये एक रीज़न है, एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज ही कहा जाता है तीर्थयात्रियों को, हाजियों को तवाफ़ करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मेन कारण है जो एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जो है एंटी क्लॉकवाइज ये लोग जो तवाफ़ होता है या परिक्रमण जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में रिवॉल्व कहते हैं या रोटेशन कहते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज इसी वजह से होता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कारण है। अब अगर हम बात कर जाएं और कुछ अन्य चीज़ों की साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें तो जैसे कि क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन या प्लैनेट इलेक्ट्रॉन है, प्लैनेट्स हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में ही रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्विंग कर रहे हैं। सपोज ये एक एटम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एक एटम है और जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना निगेटिव होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और ये भी इसी दिशा को लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कि जो डायरेक्शन होती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट टू लेफ्ट ये होती। क्यों होती है? क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं और ये होते हैं नेगेटिव। सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल इस पे अप्लाई होता है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसमें होता है अट्रैक्शन। यानी कि इसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर की ओर खींचता है, और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस यानी सेंटर की ओर को लगता है, यानी अंदर की ओर को, या यूं कहें कि राइट टू लेफ्ट लगता है। ये राइट टू लेफ्ट लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स राइट टू लेफ्ट लगता है। यानी कि अगर ये एक कण है एक, तो ये कण जो है इस ओर खींच रहा है, यहां पे चुंबक इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नहीं ये गिरता है, ये क्यों नहीं गिरता है? तो इसमें भी क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो लेफ्ट टू राइट लगता है, यानी कि इस तरफ लगता है, विपरीत दिशा में, सेंटर के विपरीत दिशा में, न्यूक्लियस के विपरीत दिशा में, या यूं कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स के विपरीत दिशा में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या इसको गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को इसमें नाभिक में जाकर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस यानी नाभिक में जाकर गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा? बिकॉज ऑफ हियर आल्सो वन फोर्स इज वर्किंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है
न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं और इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये रिवॉल्विंग कर रहे हैं तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ अप्लाइड हो रहा है, जो कि इसको गिरने से रोकता है। ठीक है, अगर हम इसी तरह बात करें कि अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हो गया सन। और अर्थ जो है दो तरह से घूमती है। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है अर्थ के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। तो अर्थ जो है सन के चारों ओर जो परिक्रमण करती है, रिवॉल्विंग करती है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही करती है। तो क्यों करती है, उसका भी एक कारण यही है कि ये सन जो है में इतना ज़्यादा ग्रेविटी होती है जो अर्थ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में तो एक बाहर की ओर जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पृथ्वी सन की ओर को नहीं गिरती है और वो लगातार सन के चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह मून है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का कारण यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है और अंदर की ओर को प्लैनेट्स हो या कोई भी वस्तुएं हो, कोई भी कण हो, उन्हें अंदर की तरफ को अट्रैक्शन फोर्स एक होता है जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और इनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं बैलेंस रहती हैं। अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो आपने देखा होगा मौत का कुआं सॉरी। तो मौत के कुएं में क्या होता है कि मौत का कुएं में भी जो बाइकर्स होता है, वो जो बाइक को नचाता है, वो भी जो है एंटी क्लॉकवाइज में ही नचाता है। अगर वो क्लॉकवाइज नचाए तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको खींच के लेगा और वो गिर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको बाहर की ओर को खींचता है, जिस वजह से वो टंगा रहता है और वो गिरता नहीं है। इसी तरह से बाइक भी चलती है, इसी तरह से कार भी वो लोग मौत के कुएं में घुमाते हैं। जब भी आप देखें, अगर एक झूला होता है जो चरखी की तरह नाचता है ऐसे करके, तो उस झूले में भी आप बैठे तो देखेंगे आपको एक बाहर की तरफ कोई एक फोर्स लगता है, फील कर सकते हैं, यू कैन फील कि बाहर की तरफ कोई आपको खींच रहा है कुछ, तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो तवाफ होता है, जो परिक्रमण होता है, जो मुस्लिम कंटेक्स्ट में होता है, जो कि एक ट्रेडिशन है, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है हज के लिए। हज में इसके किए बिना हज कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलने से यही होता है कि थकान नहीं आती है और पिलग्रिम्स जो हैं ईजिली 7 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा राउंड भी होता है। और ये जो राउंड स्टार्ट होता है हजर अल अस्वद नामक एक ब्लैक स्टोन की एक जगह से इसको स्टार्ट किया जाता है और 7 राउंड इसके कंप्लीट हो जाते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज होने चलने की वजह से जो टायर्डनेस जो होती है, थकान जो होती है, वो नहीं आती, वो कम आती है क्लॉकवाइज की अपेक्षा। तो इस तरह से हमने आपको आज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और पूरी चीज़ें क्लियर की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।